और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, चुनाव के मैदान में चेहरे की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। इस बार के चुनाव में ये साफ नहीं है कि चुनाव में सीएम का चेहरा आखिरकार कौन होगा। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल है कि एमपी में फिर शिवराज सीएम बनेंगे या नहीं। इस सवाल के बीच शिवराज सिंह चौहान के दिल की बात लगातार जुबान पर आ रही है। लगातार तीसरी बार जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान ने इमोशनल कार्ड खेला है। शिवराज जनता से ही पूछ रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक इमोशनल कार्ड खेल रही है। एक बार फिर उन्होंने अपना फैसला जनता की अदालत में छोड़ दिया है। उन्होंने एमपी के डिंडोरी में पूछा कि क्या उन्हें फिर सीएम बनना चाहिए या नहीं। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? शिवराज की टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है। उनके लड़ने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम पद का चेहरा भी उन्हें नहीं बनाया गया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर सियासी पैंतरा फेंक दिया। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इमोशनल कार्ड नहीं खेला है। इससे पहले भी वो सीहोर में ऐसा दांव चल चुके हैं। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मध्य प्रदेश की सत्ता में अभी शिवराज सिंह चौहान काबिज है। ऐसे में वो कभी पहले चला जाऊंगा वाला बयान देते हैं तो कभी चुनाव लड़ूं या नहीं वाला। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। शिवराज मध्य प्रदेश की सियासत बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अटकलें अब की बार खुद उन्हें बदले जाने की है। ये अटकलें क्यों हैं, पहले इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें शिवराज का नाम नहीं है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन शिवराज की सीट घोषित नहीं की है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। पीएम मोदी 25 सितंबर को जब भोपाल में थे तो उन्होंने 40 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन ना तो शिवराज का जिक्र किया और ना ही उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का। आमतौर पर राज्यों में मौजूदा सीएम ही चुनाव में बीजेपी का चेहरा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बीजेपी अलग अंदाज में लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में शिवराज जनता के बीच जाकर भावुक हो रहे हैं और अपने कामों को भी गिनवा रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदली। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार। एक तरफ शिवराज जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो शिवराज सिंह चौहान के इमोशनल दाव की वजह भी है, क्योंकि 1990 में शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। वो 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। अब बीजेपी में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, अब ऐसे में शिवराज पर संशय के बादल छाए हुए हैं।
शिवराज सिंह चौहान के सियासी कद की रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है, लेकिन वो जिस तरह से अपनी मौजूदगी दिखा रही है वो बीजेपी के लिए संकट में डालने वाली हो सकती है। चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सबसे पहले जब ये खबर सामने आई तो इस बार बीजेपी किसी सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी, बार बार शिवराज का इमोशनल अंदाज भी सामने आ रहा है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोग लंबे समय से शिवराज सिंह की राजनीति देख रहे हैं वो जानते हैं कि शिवराज सिंह सामने से दिखने में जितने आसान है उतने आसान है नहीं। कल तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा और जनता का रिश्ता समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। तो वाकई शिवराज को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए कि कैसे वो जब भी उन पर संकट के बादल आते हैं, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार संकट आया, कभी व्यापम का आया, कभी डंपर कांड का आया, कभी और संकट आया, और ये सब जानते हैं कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है उनको बहुत पसंद नहीं करती है। इस सब के बावजूद यदि वो 15 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस चुनाव तक कायम है, तो इसकी कुछ ना कुछ वजह होगी। शिवराज सिंह समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उनको इस चुनाव में साइडलाइन किया जा रहा है, तो इस साइडलाइन वो आसानी से नहीं होंगे जैसे और राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, वो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो अपनी जनता से ये सवाल पूछने लगे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। कहीं ना कहीं उनको लग गया है कि अब शायद हो सकता है उनके टिकट दोहराया ना जाए, इसलिए वो ये सवाल करने लगे, और ऐसा करके कहीं ना कहीं वो आला कमान पे दबाव बना रहे हैं और एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जबलपुर की रैली में तो उन्होंने गजब किया, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ही पूछ लिया कि आप बताओ मैं सरकार कैसी चला रहा हूँ। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सरकार बहुत अच्छी चला रहा हूं और इस बात की जनता गवाही दे रही है। यदि मैं सरकार अच्छी चला रहा हूं तो फिर मुझे मुख्यमंत्री क्यों ना बनाया जाए। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और इस इमोशनल कार्ड के साथ साथ वो आला कमान पे दबाव भी बना रहे हैं कि उनको हटाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस मध्य प्रदेश के निर्विवाद नंबर 1 बीजेपी के नेता यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है, भले ही वो उनके ऊपर कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी का साया क्यों ना पड़ा हुआ हो। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखने वाली बात है कि अपने इमोशनल कार्ड के जरिए कितना दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं शिवराज सिंह चौहान। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।